अच्छा, सबको आजकल प्रॉब्लम आ रही है E20 पेट्रोल को लेकर के, और सब कह रहे हैं कि हमारी गाड़ियां खराब हो रही हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना इसमें झूठ क्या प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, मैं आपको आज ये सारी बातें बता देता हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर आपकी जो समस्या है ना E20 के रिलेटेड, आपको मैं उसका भी एक सॉल्यूशन बता दूंगा। तो आप सुनिएगा ध्यान से, आपके मन से शंका दूर हो जाएगी। देखिए, हमारे देश के अंदर जो नैरेटिव्स हैं वो बहुत फैलाए जाते हैं। अगर आपको हमारे देश में कभी भी कोई भी झूठ फैलाना हो तो आप 10 लोगों को बताइए, 10 में से 4 लोग आपकी बात को मान लेंगे, और जब ये 4 लोग बात को मानेंगे तो वो आगे चल करके 2-4 को और आपकी इसकी बात को पक्का हाँ करवा देंगे। पहली बात तो यह है कि E20 पेट्रोल को लेकर के समस्या है, बिल्कुल है, लेकिन किन गाड़ियों में है? सर, उन गाड़ियों में है जो गाड़ियां 2023 से पहले बनी हुई हैं। 2023 से पहले बनी हुई सभी गाड़ियों के अंदर जो इंजन है वो E20 एफिशिएंट नहीं है। लेकिन जो 2023 के बाद जितनी भी गाड़ियां बन रही हैं वो सभी गाड़ियां E20 पेट्रोल को सपोर्ट करती हैं, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जो गाड़ियां 2023 से पहले बनी हुई हैं, क्या उनके अंदर E20 पेट्रोल डालने के बाद वे गाड़ियां खराब हो रही हैं? सर, खराब नहीं हो रही हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है, E20 पेट्रोल जो है उसमें एथेनॉल जो है वो 20% डलता है, और एथेनॉल जो है वो नमी को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करता है। नमी जो है वो आती है उसकी तरफ, तो इंजन में क्या होता है, नमी आ जाती है। अगर आप अपनी गाड़ी को जो है काफी दिनों तक रखेंगे पेट्रोल भरवा के, तो थोड़ा जो उसके अंदर नमी को अट्रैक्ट करता है वो नमी आ जाती है, नमी को खींचता है अपनी तरफ वो। तो उससे क्या होता है, इन पेट्रोल के अंदर पानी जो है उसकी मात्रा जो है बढ़ जाती है। कुछ इस तरह की प्रॉब्लम जो है आती हैं। लेकिन ऐसा है कि गाड़ियां बंद हो जाती हैं, ऐसा नहीं है, और इतनी नमी आ जाती है कि पूरा का पानी हो जाए, ऐसा भी नहीं होता है। होता क्या है आपको बताता हूं मैं। नमी आने के कारण जो इंजन है उसके अंदर जंग लगने की जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं क्या होता है। इसका सॉल्यूशन सबसे अच्छा ये है कि पहली चीज तो ये कि अगर आपकी गाड़ी आप E20 डलवा रहे हैं, पुरानी गाड़ी हो आपकी, 2023 से पुरानी हो या फिर 2023 के बाद की भी हो, आप 3 काम कर लीजिए, बहुत अच्छा आपको माइलेज और सब कुछ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ध्यान से सुनिएगा इस चीज के बारे में। सबसे पहली चीज तो यह है कि आप अपनी गाड़ी का जो फ्यूल पाइप है ना उसको आप चेंज करवा लीजिए। वो रबड़ का जो पाइप लगाते हैं कंपनी, उसको हटा करके आप उसके अंदर फाइबर का पाइप लगा लीजिए। पहली चीज, क्योंकि रबड़ का पाइप जो है इथेनॉल जल्दी गला देता है, क्योंकि वो खराब कर देता है। इथेनॉल जो होता है वो जो रबड़ को जो है वो जल्दी उसको मतलब गला देता है, कहते हैं, एक तरह से कहते हैं। तो एक तो रबड़ का पाइप वो चेंज कर लीजिए। दूसरा क्या करना है, दूसरा ये करना है कि आपको कि आप अपनी गाड़ी के अंदर जब तेल डलवा रहे हैं तो तेल डलवाते समय उसके साथ आप कोई ना कोई फ्यूल एडिड जरूर डालिए उसके अंदर। बहुत सारे आते हैं फ्यूल एडिड। मेरे ख्याल से अभी मैंने भी देखा था, मैं तो जैसे आज गया था तो मैंने G+ के नाम से एक आ रहा था, 300 रुपए का आया था वो। तो मैंने अब जब टैंकी फुल करवाई गाड़ी की तो उसके अंदर वो डाल दिया। उससे क्या होगा, आपका फ्यूल जो इथेनॉल और वो पेट्रोल जो अलग अलग हो जाता है ना नमी के कारण, वो नहीं होएगा। ठीक है, तो उससे आपका इंजन की माइलेज भी अच्छी रहेगी, आपका इंजन भी स्मूथ चलेगा, और जो इंजन के अंदर जो आपका ये जंग वंग की समस्या होती है ना, ये भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्यूल एडिड जो है अपने पेट्रोल के साथ आप जरूर यूज कीजिए। एक चीज होगी, 2 होगी सर। तीसरी क्या है कि आप जो अपने गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हैं, जो फ्यूल जो फिल्टर है आपका, उसको आप जो चेंज करवाते हैं उसकी सर्विसिंग 40,000 किलोमीटर के बाद होती है, उसको आप घटा करके 20,000 किलोमीटर के बाद करवाना शुरू कर दीजिए। होता क्या है, जो जंग है ना उससे जो जैसे नमी बनती है एथेनॉल में, तो उससे क्या होता है, लोहे के कारण जो उसमें फिल्टर है उसके अंदर वो चौक हो जाता है। अब जब वो चौक हो जाता है तो गाड़ी आपकी बंद हो जाती है। तो आप उसकी सर्विसिंग 20,000 किलोमीटर के बाद करवाना शुरू कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में नहीं होगी। बाकी जो ये चलाया जा रहा है कि झूठा ये सब चीजें कि यार E20 पेट्रोल से गाड़ियां खराब हो रही हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अगर ऐसा होता तो दुकानों पे लाइन लगी होती, सर्विस सेंटरों पे लाइन लगी होती गाड़ियों की। ये चीजें जो है ना, कुछ चीजें राजनीति से प्रेरित होती हैं। ठीक है, तो हर चीजें इतनी सच नहीं होती जितनी दिखाई जाती हैं और बताई जाती हैं। ये देश है, यहाँ पर आप जो रात के टाइम कह दो कि भाई नमक जो है सुबह 100 रुपए किलो मिलेगा, तो लोग जो है मान लेते हैं, और अपने घर में जो है 10-10 किलो 15-15 किलो जो नमक है वो डाल रख लेते हैं स्टोर करके, कि शायद कल को जैसे नमक ही ना मिले। तो मेन चीज तो ये है। इसके अलावा अब आती है बात माइलेज की। बिल्कुल सर, माइलेज के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, माइलेज जो है कम हो रही है। लोग कहते हैं कि हमारी गाड़ी पहले 20 किलोमीटर चलती थी, अब वो जो है केवल 5 किलोमीटर चल रही है। नहीं,
अगर आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर चल रही थी और वो 5 किलोमीटर चल रही है, तो प्रॉब्लम आपके फ्यूल में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में है। जाके अपनी गाड़ी चेक करवाइए, इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। कितना पड़ता है? आपकी गाड़ी अगर 20 किलोमीटर चल रही है तो वो आपकी ज्यादा से ज्यादा आपकी 17 किलोमीटर चल जाएगी और 17-18 किलोमीटर चल जाएगी, यानी आपका तकरीबन 5 से लेकर के 6% के आसपास तक उसका इफेक्ट आपको गाड़ी के अंदर मिलेगा। ये बिल्कुल जायज है। लेकिन जो मेन समस्या है ना, वो मेन समस्या ये है कि ठीक है हम लोग एथेनॉल वाला जो है फ्यूल यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या एथेनॉल और जो पेट्रोल है उसका रेट एक ही है? तो क्या उसका रेट कम नहीं होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर तेल की कीमतें कम होती हैं तो हम एथेनॉल मिला हुआ तेल भी महंगा क्यों खरीद रहे हैं? कम से कम हमें वो तेल सस्ता मिलना चाहिए, ये बात जायज है। अब आती है एक आखिरी बात कि क्या आप की चॉइस है आपके पास कि आप मुझे यही डलवाना पड़ेगा? नहीं, आपको ये चॉइस नहीं है कि आपको कोई कंपलसरी नहीं है कि अपनी गाड़ी में आप E20 पेट्रोल ही डलवाएं। आप जब भी पेट्रोल पंप पे जाएंगे आप उसको मना कर दीजिए कि भाई मुझे E20 नहीं डलवाना है, आप मुझे प्योर पेट्रोल दो। प्योर पेट्रोल जो है वो थोड़ा सा महंगा आता है, 100 रुपए का तो आता है E20 पेट्रोल, 100 रुपए का आ रहा है, 102 है हमारे यहाँ पर रेट। जो दूसरा पेट्रोल है वो आ रहा है 118 रुपए का, और एक आ रहा है बिल्कुल XP 100 के नाम से, वो आता है 166 रुपीज का। तो 3 तरह के आती हैं उसके अंदर। आप मत डलवाइए E20 पेट्रोल, आप E10 डलवा सकते हैं। E10 जो है वो इंजन को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर। और या फिर आप अगर ज्यादा बजट आपका ठीक है तो आप वो डलवा लीजिए। तो ऑप्शंस भी हैं आपके पास, ऐसा नहीं है कि ऐसा हो रहा है। बाकी तो सब कई सुनी बातें हैं, मैंने कहा आपने कहा, अगर एक आदमी कह देता है ना उसके बाद तो अगर किसी गाड़ी में अगर टायर भी पंचर हो गया ना, किसी कारण से भी गाड़ी खराब होगी, तो वो सीधा ब्लेम बोलेगा कि भैया E20 पेट्रोल डलवाया था इसलिए मेरी गाड़ी खराब हो गई है। तो फिर तो उसके बाद वही चलता है कि तेरी गाड़ी खराब E20 से और तेरी भी E20, सबकी E20 से ही खराब है। चाहे किसी के इंजन में पाइप फट जाए, चाहे कुछ हो जाए, सब E20 है उसके बाद तो। और उसके बाद सबसे आसान काम है सरकार को दोष देना। ठीक है, तो सरकार जब करेगी, आपको जो मैंने उपाय बताए हैं आप इनको कर लीजिए, गाड़ी में आपको इफेक्ट मिलेगा, गाड़ी आपकी जो है अच्छी चलेगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर फिर भी कोई समस्या आपको लगती है जो मैंने बताया आपको कि भाई ये प्रॉब्लम जो है, तो आप अपने मिस्त्री से पूछ सकते हैं, जो आपका जो लोकल में आपके है ना जो कार मैकेनिक है, उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वो भी आपको इस बात की जानकारी दे देंगे। तो ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी इसको बना करके उसको दिखाया जा रहा है कि भैया पूरे देश के अंदर हाहाकार मच रहा है इससे। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक छोटी प्रॉब्लम है, इसको छोटी प्रॉब्लम को बड़ा करके बताया जा रहा है कि भाई जैसे सारे हिंदुस्तान का जो है मामला जो है वो ऐसा हो गया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी 2030 तक जो है ना, लगभग आप ये मानिए E20 जो एथेनॉल वाला पेट्रोल है वो एक नॉर्मली जो गाड़ी है वे सारी की सारी इसी के ऊपर चलेंगी, क्योंकि E20 जो एथेनॉल है ना ये हमारे देश में नहीं, ये अमेरिकन कंट्रीज, ब्राजील, सबके अंदर जो है चलता है सर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हुई होगी। बाकी जनता जनार्दन है, जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। वो चाहे तो आज एक विकेट का आज मेन विकेट भी गिरा दे तो वो चलता रहेगा, राजनीति अपनी जगह है, वो तो सब ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।